दोस्तों, आज की कहानी है संस्कारी दामाद सलो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। दिशा, तुम्हारी मम्मी आज सब्जी खरीद रही थी और अचानक से बेहोश हो गई हैं। हम हॉस्पिटल ले आए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। दिशा के मायके से पड़ोसन का फोन था। फोन रखकर दिशा ने तुरंत अपने पति दुष्यंत को बताया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दिशा का मायका उसके ससुराल से थोड़ा ही दूर एक गांव था जहां मां अकेली रहती थी। कुछ साल पहले ही दिशा के पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। एक भाई था जो मुंबई में रहता था। पिताजी के जाने के बाद वो लोग ले गया था माँ को अपने साथ, लेकिन कुछ ही दिनों में माँ वापस आ गई थी। वह बड़े शहर और भागदौड़ी वाली जिंदगी माँ को रास नहीं आई थी। उनके बेटे ने तो बहुत साह की, वहाँ वही रहे, लेकिन उन्हें तो अपने गांव वाला घर ही प्यारा था। दिशा जिस शहर में रहती थी वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, गाँव तो मिल आती थी। माँ से जब मन होता था तब वो आती थी। जैसे उसकी सासू माँ उसके साथ रहती थी वैसे ही वो अपनी माँ को भी अपने साथ ही रख ले और जब उनका मन हो तब घुमा लाए उनको गाँव। वो भी उनकी बेटी है, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके प्रति। लेकिन ये बात दिशा अपने मन ही मन में रखती थी, कभी कह नहीं पाई। डर था कि कहीं सासू माँ और पति को बुरा न लगे। दिशा हॉस्पिटल पहुंची तो माँ को ठीक ठाक देखकर उसकी जान में जान आई। रास्ते भर न जाने क्या सोचती आई थी। पापा को तो खो ही चुकी थी, अब माँ को नहीं खोना चाहती थी। माँ को देखते ही दिशा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी, हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, चाहकर भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला माइनर हार्ट अटैक था माँ को और अब उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता थी। रात को दिशा और दुष्यंत वहीं रुके। अगले दिन दवाइयाँ वगैरह लेने के बाद दोनों घर के लिए निकले। दिशा ने दुष्यंत से कहा, वहाँ मम्मी जी हैं, सब संभाल लेगी। मैं कुछ दिन माँ के पास ही रहना चाहती हूँ, आप हमें गांव छोड़ दीजिए। दिशा की बात सुनकर दुष्यंत ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर दिशा को बहुत रोना आ रहा था। लेकिन माँ की वजह से वह चुप रही, कुछ नहीं बोली और सोचने लगी, गांव पहुंचकर ही अकेले में बात कर लूंगी दुष्यंत से। ऐसे में अभी माँ को अकेली नहीं छोड़ सकती। वैसे तो उसका दिल चाह रहा था कि अपने साथ ही ससुराल ले जाए, लेकिन मम्मी जी की क्या प्रतिक्रिया होगी उसे पता नहीं था। लेकिन मन की बात मन में ही रखी। थोड़ी देर बाद दिशा ने दुष्यंत को गलत रास्ते पर गाड़ी ले जाते हुए टोका और बोली, ये रास्ता नहीं है गांव का, यहाँ से तो हम अपने घर पहुँचेंगे। पिछले मोड़ पर ही मोड़ना था आपको गांव के लिए। दिशा की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, दिशा हम गांव नहीं अपने ही घर जा रहे हैं और मम्मी जी भी हमारे साथ जा रही है हमारे घर। कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। दिशा मम्मी जी अब हमारे साथ रहेगी, हम भी उनके बच्चे हैं और ऐसी हालत में हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी माँ के लिए सालों से निस्वार्थ भावना से इतना कुछ कर रही हो तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अपने पति के मन से वही बात सुनकर जो दिशा का दिल सालों से सहा रहा था, खुशी से गदगदा हो रही थी। वह समझ नहीं आ रहा था दुष्यंत को कैसे धन्यवाद करे। उसके मन की बात को समझने के लिए और उसकी माँ को अपनी माँ की तरह ही समझने के लिए। दिशा को लग रहा था कि जो भी उसने अपने परिवार के लिए किया है, आज भगवान ने उसका फल उसे दे दिया है। वो दुष्यंत की माँ की परेशानी में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, तो दुष्यंत भी आज उसकी माँ के लिए उसके साथ खड़ा है। दिशा ने दुष्यंत से कहा कि मम्मी जी तो कुछ नहीं कहेगी, तो उसने कहा उससे बात करके ही मैंने ये
फैसला किया है दिशा। परी अपनी नानी का और माँ अपनी समधन जी का इंतजार कर रही हैं घर पर। अपने पति देव की ये बात सुनकर दिशा खुशी से सहकने लगी और मन किया कि गाड़ी रुकवा के पहले अपने प्यारे पति देव के गले लगकर उनका ढेर सारा धन्यवाद कहे। उसके मन को इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए, लेकिन माँ बगल में ही थी तो वो रुक गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। दोस्तों, एक बेटी को बहुत तकलीफ होती है जब वह अपने माता पिता या भाई बहन के लिए कुछ करना चाहे और ना कर पाए, अपने पति या ससुराल वालों के डर या गलत व्यवहार के कारण। एक लड़के को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जब उसकी पत्नी उसके परिवार के सदस्यों के सुख दुख समझकर हमेशा उनके साथ होती है, वैसे ही अपनी पत्नी के परिवार के लिए उसे भी हमेशा खड़ा रहना चाहिए। दुष्यंत और उनकी मां ने समाज में एक उदाहरण प्रस्तुति किया और ऐसे ही लोगों की हमारे समाज को अत्यंत आवश्यकता है, ताकि हर लड़की दिशा की तरह अपनी माँ का सहारा बन सके उनकी जरूरत के समय। अगर दोस्तों हमारे समाज में, हमारे देश में दिशा के पति की तरह सबकी सोच बदल जाए तो हमारा समाज ही बदल जाएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।